हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा अच्छा फील करिए। ठीक है, जिससे आपसे रेजोनेट हो रीडिंग और आपको लगे रीडिंग आपकी है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी। ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑल्सा रीडिंग है सभी के लिए। ठीक है, आप मेल है, फीमेल है, जीएफ है, बीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है। ठीक है, और या क्रक्स है या फिर एक्स है। ठीक है, जिसके लिए भी देख रहे हैं और रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। ठीक है, आप कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में, सभी के लिए होने वाले। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इस टाइम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है 5 ऑफ सोर्ड्स। बड़ी अजीब एनर्जी निकल कर आई है। देखो, यहाँ एक रीडिंग नो कांटेक्ट वालों की होने वाली है। ठीक है, आपकी भी सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा कि आप यहाँ पे नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, ये नो कांटेक्ट सेपरेशन वालों की रीडिंग है। साइन बता दूं, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, यहाँ आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है, अभी आपकी इनसे कोई बात नहीं हो रही है, कोई मुलाकात नहीं हो रही है, कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, चाहे कैसी भी करके रखे हों, किसी के थ्रू रखे हों, सोशल मीडिया के थ्रू रखे हों, या कोई इनका फ्रेंड ऐसा हो जो आपको जानता है और इनको भी जानता है, दोनों की बातों एक दूसरे को बताते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, किसी किसी की लाइफ में होगा, सबकी लाइफ में नहीं होगा ऐसा। ठीक है, और ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा पछतावा करते हैं। ठीक है, इनकी कंडीशन ऐसी हो गई, ना ही जी पा रहे ना ही मर पा रहे, मन ही मन आपको प्रे करते हैं कि मेरी सिचुएशन अच्छी हो जाए, मेरी कंडीशन अच्छी हो जाए, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। आपको रिग्रेट होगा, सॉरी, इन्हें रिग्रेट इस बात का हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है, आपको ठुकराया है, आपकी फीलिंग को नहीं समझा, आपके प्यार को एक बोझ समझ रहे थे, बर्डन समझ रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप इनके रिश्ते में एक बोझ जैसा हैं। एक कहते हैं ना, इंसान का जब मन भर जाता है तो उसे वो रिश्ता बोझ लगने लग जाता है, ऐसे ही इनको आपका रिश्ता बोझ लगने लगा। ठीक है, और इन्होंने आपको अकेले तन्हा छोड़ दिया, मरने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, रोने के लिए। ठीक है, आपने फिर खुद को संभाला और आप आगे बढ़े, चाहे कैसी भी करके, चाहे आप अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो या फिर नहीं हो, लेकिन आपकी एनर्जी अभी बैलेंस्ड है। ठीक है, खुद को आपने संभाला है, खुद को बैलेंस किया है, खुद को आगे बढ़ाया, खुद को सजाया है, संवारा है। ठीक है, और ये तो दुखी हैं, दुखी रहेंगे, क्योंकि किसी का प्यार भरा दिल तोड़ो, किसी सच्चे इंसान का दिल दुखाओ तो कहीं कर्मा तो मिलता ही है। कर्मा से नहीं भाग सकते, इंसान से भाग सकते हो। इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, चीज़ों को छुपाया है, चीट किया है, आपको धोखा दिया है। ठीक है,
क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन थे, एक से ज़्यादा लोग इनके पास हमेशा रहे। इस वजह से इन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपको समझा नहीं कभी, आपकी फीलिंग को नहीं समझा। ठीक है, ऐसे जैसे टाइम पास किया इन्होंने, आपको एक ऑप्शन बना के रखा। आपने इनको एक माँ की तरह प्यार दिया है, अपना तन मन धन सब इन पे बार दिया। आपको फ्लेक्सिबल कहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, बहुत आपको किसी से लड़ाई झगड़े करने वालों में से नहीं। कोई आपके साथ बुरा कर दे तो भी आप उसको माफ़ कर देते कि चलो ठीक है, जी लो अपनी ज़िंदगी। आप ऐसे पर्सन हो गए। आप दोनों के बीच में बहुत आर्गूमेंट हुए, बहुत फाइट हुई है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टॉर्चर किया है। ठीक है, और ये पर्सन कोई घमंडी है, कोई रिच हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, और इन्हें सेटिस्फेक्शन कहीं मिलता ही नहीं है। ठीक है, आपके प्यार से भी इन्हें नहीं मिल रहा था, तो ये तो हमेशा दूसरे की तलाश में रहे। आपके पर्सन ने खुद आपको मना किया है, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, चालाकी दिखाई। इनके एक फेस नहीं कई फेस हो सकते हैं, जो आपको बाद में पता चला कि ये इंसान आपके लिए कहीं से कहीं तक लॉयल नहीं, कहीं से कहीं तक आपके लिए पॉजिटिव नहीं, कहीं से कहीं तक आपको प्यार करता ही नहीं, आपको बाद में पता चला। ठीक है, अब करंट फीलिंग क्या है इनकी कि आज भी आपसे झूठ बोलते हैं, आज भी आपसे छुपाते हैं चीज़ों को, आज भी ये इनको रिस्क लगता है रिश्ते में, बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है, इन्हें लगता है कि चैलेंज है। आपने बाउंड्री सेट कर रखी, कहीं न कहीं आपने भी इनसे मूव ऑन कर लिया है, और आज इनकी एनर्जी पेनफुल एनर्जी है। ठीक है, ये चैन से जी नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने 10-10 खंजर इनके सीने में भोंक दिए और पीठ पीछे भोंक दिए। ठीक है, खुद ही आपसे दूर गए हैं, खुद ही आपको छोड़कर गए हैं, और ये इनकी एनर्जी स्लो है, आज भी आपको लेकर पैशनेट है ये। ठीक है, चाहते हैं एक्शन लेना, अबंडेंस एंड वेंचर। ठीक है, इनके दिल में चल रहा है कि आपको टच करना है, आपको हक करना है, आपको छूना है। पहले झूठ बोलो, चीट करो, धोखा दो, फिर उसके पास आकर मनाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, जिस तरह से ये पर्सन आपको धोखा देकर चीट करके गई है या गए हैं, आज इनकी एनर्जी ऐसी है, ना ये जी पा रहे हैं, ना ये मर पा रहे हैं, रात को बहुत रोते हैं, इन्हें सुकून नहीं, शांति नहीं, पीस नहीं, डिप्रेशन में है, टेंशन में है ये इंसान। ठीक है, बहुत पछतावे की आग में जल रहे हैं, आपको चीट करके, आपको धोखा देकर। अब ये सोचते हैं मन ही मन कि इस रिश्ते में मैं खुद एफर्ट लगाऊं तो बहुत रिस्क है, चैलेंज है, समाज का है, लोगों का है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इसीलिए मन ही मन ये प्रे कर रहे हैं ईश्वर से कि मेरा रिश्ता सही कर दो, मेरा रिश्ता पहले जैसा कर दो, और जजमेंट होगा। ईश्वर सब देख रहे हैं, डिवाइन सब देख रहे हैं, क्या सही क्या गलत है, और आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया है, आपसे बहुत वेट कराया है, आपको बहुत कॉल मैसेज का वेट कराया है, इन्होंने इग्नोर किया है। एक एक बार में कई कई बार आपने कॉल किया है, लेकिन इन्होंने कोई रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, और आज ये खुद ऐसी एनर्जी में जी रहे हैं। पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा मगरूर थे ये। ठीक है, आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, इन्हें अपना कैरियर की पड़ी हुई थी, अपने घर परिवार की पड़ी हुई थी, अपनी फाइनेंस की पड़ी हुई थी, आपकी कुछ पड़ी ही नहीं थी इनको, और बार बार वही चीज़ें निकल के आ रही हैं। अगर ये आपके पास आते भी तब भी झूठी बोलेंगे, चीट करेंगे, आपको धोखा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो, रही बात भूलने की, तो ये पर्सन आपको भूल तो नहीं सकती, भूले नहीं है या भूली नहीं है, ये बार बार आपकी तरफ मुड़ मुड़ के देखते, पलट के देखते, कभी आना कभी जाना, ये ऐसी कंडीशन रखते, ना ही पूरी तरह से आते, ना ही पूरी तरह से जाते हैं। ठीक है, आपको बीच में फंसा के रखा है उन्हें, ना ही आपको कहीं आने देते, ना ही जाने देते। मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं आ जाए, इसलिए पर्सन ऐसा करते हैं कि कभी कभी प्रेजेंट लगा देते हैं आपकी लाइफ में आकर कॉल मैसेज करके, ताकि आप कहीं और आगे नहीं बढ़ जाएं। वही है कि मैं भी ना खाऊं, दूसरों को भी ना खाने दूं। ठीक है, अब देखते हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में वापस चाहती हैं या फिर नहीं चाहती हैं। आप एक्शन लेना चाहती हैं इनकी इतना कुछ होने के बावजूद भी, आप एक्शन लेना चाहते हो, हार्ड वर्क करना चाहते हो इस रिश्ते के लिए, और एक्शन लेना चाहते हो क्योंकि आगे बढ़ना है आपको। कहीं न कहीं आप इंडिपेंडेंस हो, अपने आप पे ध्यान दिया है, आपने केयर करना सीख लिया है, आपने खुद से लव करना सीख लिया है। ठीक है, ऐसा इन पर्सन को लगता है।
अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्या ये वापस आना चाहते हैं या फिर ऐसी कंडीशन में जी के मर मर के जिएंगे। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ठीक है। चाहते हैं हार्मनी, रीयूनियन, कमिटमेंट देना, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, एफर्ट्स लगाना, ठीक है। जस्टिस देना। बॉटम में आया 2 ऑफ कप्स। देखो पास्ट की चीज़ों में हम देख रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट में, कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है। आपके पर्सन ने इस रिश्ते को टॉक्सिक बना दिया, ठीक है, कि ना ही आपको जीने दिया ना ही मरने दिया, बीच में फंसा के रखा, ना ही खुद प्यार किया ना ही किसी और को करने दिया, ना ही खुद छोड़ा ना ही किसी और को छोड़ने दिया। कहने का मतलब ये है कि ना ही ये पर्सन पूरी तरह से आपको छोड़ा है और ना ही आपको छोड़ने देते हैं, ना ही आपको आगे बढ़ने देते हैं, ना ही ये खुद आपकी लाइफ में पूरी तरह से आते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको फंसा के रखा है और इस पर्सन ने आपको हमेशा एक ऑप्शन बना के रखा है, ठीक है, कि आप इनकी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह है। इनका जब मन करेगा आएंगे, बात करेंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे, चले जाएंगे, फिर आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर इनका मन करेगा, फिर आपकी लाइफ में आ जाएंगे, फिर आपको इस्तेमाल करेंगे, फिर चले जाएंगे। इस रिश्ते में ऐसा काफ़ी हद तक हुआ है और आप हर बार इन्हें माफ़ कर देते क्योंकि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो। इसलिए आप हर बार इन्हें माफ़ करते हो कि अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगी, लेकिन इन्होंने सुधरने का नाम नहीं लिया, ठीक है। आप जब इनसे दूर हो जाते हैं, जब ये गिड़गिड़ाते हैं ईश्वर के आगे, जब ये मिल जाते हैं तब अपने तेवर में आ जाते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मतलब अपनी गलती को नहीं मानना और बार बार गलती को दोहराते रहना, ठीक है। ये सब हो रहा है आपकी लाइफ में। और अब इनका नेक्स्ट क्या है थोड़ा देख लेते हैं आगे फ्यूचर का, कि अब ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक देना। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में रही है डेफिनेटली, जिस वजह से थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दी, आपको बहुत वेट कराया, बहुत रुलाया है, बहुत सताया, बहुत परेशान किया, आपका दिल तोड़ा, आपको चीट किया। किस कदर आपने बर्दाश्त किया ये तो आप जानते हो, ठीक है। और अब ये चाहते हैं आपके साथ हार्मनी, जस्टिस देना, रिलेशनशिप पे रहना, इक्वल गिव एंड टेक देना, ठीक है। सेलिब्रेशन करना, एंजॉय करना आपके साथ चाहती है क्योंकि इन्हें आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। इन्हें लगता है कि जो फीलिंग आपके साथ है वो किसी और के साथ नहीं। अब ये कहेंगे अगर ऐसा होता धोखा क्यों देते। वो कहते हैं ना इंसान मन मौजी होता है, जानता सब कुछ है लेकिन मानता नहीं इंसान, क्योंकि कहने के देखो ट्रू लव की एनर्जी निकल कर आई है। ट्रू लव तो है आप दोनों के बीच में, बट ये पर्सन ऐसे हैं जिद्दी अड़ियल, जो अपनी जिद के आगे आपकी नहीं चलने देते और अपनी मन की अपनी आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते, ठीक है। कहते हैं मन के मुताबिक जो चलता है वो पछताता है। बड़ी अजीब कंडीशन है यहाँ पर, बहुत पता नहीं किसकी नेगेटिविटी है ये, कि इस रिश्ते में किसी ने बहुत झेला है, बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत सहा है, ठीक है, कि इतने पे तो इंसान मर ही जाता है। इतना दर्द, इतना पेन, इतना धोखा इस रिश्ते में मिला है। किसकी एनर्जी कमेंट में बताएं, ठीक है। आप अपनी एनर्जी में हैं, फुल एनर्जी में कह सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंस हो। अब पहले से ज़्यादा आप गुस्से में हो, नाराज़ हो इनसे, और कहीं न कहीं आप इनके लिए पैशनेट भी हो। आप चाहते भी इनको बहुत ज़्यादा हो, इनकी केयर भी बहुत करते हो। देखो आपको इनसे अनकंडीशनल लव है, बहुत पैशनेट हो आप इनके लिए। आप इनके साथ रोमांस करना चाहते हो, इनके साथ फिजिकल होना चाहते हो, इनको टच करना चाहते हो, इनको हग करना चाहते हो, आप इनके सपने देखते हो, ठीक है। ये एनर्जी आपकी है और आपके पर्सन कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या, आपके पास जाए थर्ड पार्टी के पास जाए, ठीक है। इनको नहीं समझ आ रहा है कहाँ जाएंगे, इन्हें बहुत रिस्क लग रहा है लेकिन फिर भी चाहते हैं इस रिश्ते में एफर्ट लगाना। कंफ्यूज तो है ये, एक बार अच्छे से सफल कर दूँ। ये खुद एफर्ट लगाएंगे। अब कहते हैं ना कि
वो क्या कहते हैं, 70 चूहे खाए बिल्ली हज को चली, वो हिसाब इनका है। पहले तोड़ो, गाली दो, मारो, फिर सॉरी बोलो। अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस भी होगा, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि दूर जाके पता चल चुका है इन्हें कि क्या है एनर्जी है इनकी। जिस तरह से आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, वही अब इनके साथ हो रहा है। अब इनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत लो में है, बिल्कुल लो में जा चुके हैं। इनको सोचने समझने की जैसे शक्ति नहीं बची होती, ऐसा हो गया कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा, इधर जाए उधर जाए, बीच में फंस गए। ना ही कुछ दिखाई दे रहा, ना ही सुनाई दे रहा, ना ही समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। 2 नंबर का कार्ड निकला है कि बहुत ज़्यादा सोचने समझने, मतलब इंसान ओवर थिंकिंग करने वाला है। इससे मूड इनका वीक हो सकता है, तभी ये परेशान हो जाते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन हाँ, हार्ड वर्क करना चाहते हैं ये, इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते हैं, और कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। जादू की तरह सब चमत्कार हो जाए, ठीक हो जाए, एकदम एफर्ट नहीं लगाना पड़े, बिल्कुल सब ओके हो जाए, ठीक है। तो साम दाम दंड भेद लगाकर ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है सॉरी ना ही बोले सामने से आके, लेकिन अंदर से सॉरी है कि भई मैं पछता रहा हूँ तुमसे दूर जाकर, तुम्हें धोखा देकर, तुम्हें चीट करके, मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा से ये गलती नहीं होगी, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, इन्हें आप मौका देना चाहती हैं, नहीं चाहते हैं नहीं चाहते, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बट ये पर्सन तो आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं, और आप भी इनकी लाइफ में जाने के लिए तैयार बैठी हो, एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो। इनका एक हाँ की ज़रूरत है, और आप बिल्कुल हाँ ठीक है, हम बात करते हैं। और कहीं न कहीं देखो, आपका इनके साथ ट्रू लव कनेक्शन है, सोलमेट आपके, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इस एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये पर्सन सुधर कर आपके पास आए, तो कमेंट में लिखें 444, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम करें। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।